नफ्स ज़ाइक़तुल मौत। जी, आज मैं आप लोगों को आम ही घर में जो केक हम खाते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से मैं बनाना आप लोगों को सिखा देती हूँ। 5 अंडे मैंने लिए हैं, इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। आपने फ्रिज वाले अंडे इस्तेमाल नहीं करने, रूम टेम्परेचर वाले इस्तेमाल करने हैं। जो हम जिस तरह हम दुकान से लेके आते हैं वैसे ही ला के इस्तेमाल कर लें, फ्रिज वाले अंडे नहीं इस्तेमाल करने। अब मैं इसके अंदर चीनी डाल दूँगी। 2 कप मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। 5 अंडे और 2 कप चीनी। अब मैं इसके अंदर हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें घी डाल दूँगी। आप ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, घी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ कप से ज़्यादा मैंने घी डाल दिया इसमें। इसको अच्छी तरह हम बीट कर लेंगे ताकि चीनी हमारी जो है वो मिक्स हो जाए बिल्कुल। इसके अंदर 1 कप दूध डाल दूँगी। चीनी अभी मैंने मुकम्मल मिक्स नहीं की। अब मैं दूध डाल रही हूँ, 1 कप मैंने दूध डाल दिया इसमें। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी, उसके बाद मैं फिर दूसरी चीज़ें डाल दूँगी। ये देखें चीनी बिल्कुल मिक्स हो गई है इसमें। अब मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल दूँगी। 1 टीस्पून मैं इसमें बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। आप मीठा सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं वो वाला भी आप डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें वनीला एसेंस डाल दूँगी। आप चॉकलेट वाला बनाते हैं तो आप इसमें कोको पाउडर डाल दें। अगर आप सादा इस तरह रखना चाहते हैं तो सादा भी बना सकते हैं। तो मैं इसमें कोको पाउडर डाल दूँगी। बेकिंग पाउडर और वनीला एसेंस डाल के ये भी मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं इसके अंदर मैदा डाल दूँगी। पाँच कप मैं इसमें मैदा डाल दूँगी। ये भी 2 मैंने डाले हैं। ये हल्के हाथ से मैं इस तरह इसको मिक्स करती जाऊँगी और साथ साथ छान के डालती जाऊँगी। एकदम से नहीं हम सारा डाल देंगे, अगर सारा डालेंगे तो वो फिर अच्छे से मिक्स नहीं होता। देख सकते हैं ये मेरे पास ये कोको पाउडर है। आप किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का आप लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तकरीबन 1.5 चम्मच है, तो मैं इतना ही डाल दूँगी इसमें। इसी तरह ये मैदे के साथ ही हम छान लेंगे इसको भी। देखिए इस तरह बैटर हमारा तैयार हो गया। मैंने सारा इस तरह ये देखें मिक्स कर दिया है। अगर आपको ये थोड़ा सा सख्त लग रहा हो तो आप इसमें दूध और डाल सकते हैं। ये मेरे पास इतना बड़ा सांचा है और इसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा लिया काट के और उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा दिया है। अब ये सारा बैटर मैं इसमें डाल दूँगी। अगर आपके पास सांचा नहीं है, आप किसी बाउल में, किसी पतीले में, किसी भी चीज़ में आप बना सकते हैं। बहुत आसानी से ये बन जाता है। मैंने आप लोगों को पहले भी इसी तरह मैंने एक आम घर सा जो घर में इस्तेमाल होने वाला बाउल है, मैंने उसमें बना के दिखाया आप लोगों को। देखें सारा बैटर मैंने इस तरह इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको इस तरह हल्के हाथ से मैं इसको प्रेस कर लूँगी, ये सारी साइडों पे ना प्रेस हो जाए सही तरह। अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैंने पतीला रखा है ऊपर। पतीला मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, तो इसके अंदर मेरे पास ये इस्त्री वाला सांचा था, मैंने ये रख दिया है। आपके पास कोई भी सांचा हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सांचा नहीं है तो आप इसके अंदर कोई कटोरी, कोई छन्नी वगैरह कुछ भी आप रख लें। अब मैं इसके अंदर इस तरह रख दूँगी। अब मैं इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट तक मैं इसको रखूँगी। उसके बाद मैं चेक करूँगी, आप लोगों को दिखा दूँगी किस तरह मैंने चेक किया है। ये देखें
आधा घंटा हो गया। तो ये देखिए माशाल्लाह से केक हमारा तैयार हो गया। ये आप लोगों के सामने मैंने स्टिक लगाई है, ये देखिए साफ़ है। आप इसमें छुरी इस तरह डाल के वो भी देख सकते हैं। जब ये कच्चा होगा तो इसके अंदर, इसके ऊपर जो है वो मैदा सा, यानी कि वो मिक्सर जो इसका कच्चा होगा वो इसके ऊपर लग जाएगा। अब ये देखिए स्टिक बिल्कुल साफ़ है, तो मैं इसको निकाल लूँगी। केक हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया। अब मैं साइडों से इस तरह थोड़ा सा छुरी से कर लूँगी ताकि ये आराम से निकल जाए यहाँ से। जी ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट केक हमारा तैयार हो गया। ये देखें बहुत ही प्यारा तैयार हुआ है। तो आप भी इसी तरह बनाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो बनी हुई पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।